क्या परेशानी है? तो सब ये इनर थाइज पे पेंटी लाइन और उस सब के एरिया में इन्फेक्शन है ना, तो ये तकलीफ बताओ। इन्फेक्शन ईचिंग है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हम फोटोग्राफ लाएं, आप एक बार देख अभी लीजिए। देख ईचिंग है, बहुत लाइट है। अभी देख लो। हाँ हाँ कोई नहीं, आपको ईचिंग है और बस ईचिंग है बहुत ज़्यादा, और मतलब फ्रंट साइड में तो ईचिंग है, और बैक में ना छोटी छोटी फुंसियाँ टाइप की भी हैं, बटक्स जहाँ बैठक में सिटिंग में तो कुछ करते हैं तो फिर वो फट जाती हैं। अच्छा, तो डिस्चार्ज है क्या उसमें? नहीं है। नहीं, फट जाती है तो क्या मतलब फटने का मतलब कुछ निकलता है? ऐसा लगता है मुझे कि वो फट गई। मतलब इस पर हाथ से स्किन हट गई। फट गई का मतलब कुछ निकल रहा है। अब ये तो ध्यान नहीं है, निकल रहा है। डिस्चार्ज नहीं है ना आपको, वेट थोड़ी हो रहा है। तो कुछ नहीं लगता, स्क्रैचिंग पर वो ऐसे हाथ से स्पर्श होती है, छुआ जाता है। कुल मिला के कहीं स्किन हट जाती है उसकी जब स्क्रैच करते हैं तो वहाँ से। हाँ। पर फ्रंट में ऐसा कुछ नहीं, फ्रंट में सिर्फ बहुत ज़्यादा रेडिश है, उसमें वो फुंसी वगैरह वैसा। तो पीड़ा क्या है आपकी? खुजली पीड़ा है आपकी? बहुत ही ज़्यादा खुजली है, हद से ज़्यादा। पूरे दिन पूरी रात सो नहीं पाती, रात को तो सो ही नहीं पाती, रात को भी रात रहती हूँ, रात को कितना कंट्रोल करूँ दिन भर में। अब बहुत सारा फैल गया है, पहले थोड़ा सा ही था। फैल गया। हाँ मतलब रेड है जगह सारी। दिन रात सो नहीं सकते, दिन में चैन नहीं है, रात को सोती नहीं हूँ, उठती हूँ तो रात को क्यों नहीं सोते? खुजली होती खुजली है जहाँ अभी है कारण हाँ, बेचैनी का। हाँ जी, मतलब खुजली होती है रात को, नींद खुले जैसे वॉशरूम जाना है तो फिर भी खुजली करनी पड़ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 10 मिनट तक, जब तक मैं खुजा के पूरा अपना शांत नहीं कर लेती तब तक मैं खुजाती रहती। तो खुजाने से आराम, टेम्परेरी आराम। खुजाने से भी हो जाता है, टेम्परेरी आराम है, फिर खुजाना भी इसलिए रोक देना पड़ता है क्योंकि फिर जलन होने लग जाती है। जलन, ब्लीड भी हो जाएगा, ज़्यादा खुजाएंगे। हाँ, ब्लीड तो नहीं हुआ? नहीं वो सब तो नहीं है। और सर इधर भी, इधर नीचे एक साइड में है, दूसरी साइड में नहीं है, एक साइड में है। ये कब से हो रहा है? मुझे 2 महीने तो हो ही गए। और इस टोटल खुजली को? टोटल कोई 2 महीने हो गए। स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा था, फिर मैंने सोचा हो जाएगा ठीक, ऐसे ही है, मतलब रैशेस वगैरह हो जाते हैं तो कुछ लगाया, कभी पाउडर लगाया, कभी कोई क्रीम लगा ली, फिर कहीं एक दवाई भी ली थी किसी होम्योपैथिक। ली थी होंगे? हाँ वो तो लास्ट वीक ही ली थी। वो तो फिर वही थी कि उन्होंने अपने पास से दी, हमें पता ही नहीं क्या नाम है कुछ है, हाँ। तो कुछ नहीं बता सकते इसके लिए। वो तो ये मान लीजिए अभी कितने 4-5 दिन ही हुए दवाई। हाँ इतनी हुई, परेशान हो गई, उससे भी 1% भी रिलीफ नहीं आया। स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, तो फिर हमने फिर कहा आपका छोड़ो। पता चला, किसी ने बताया कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर मैं आपके पास आई। आराम नहीं हुआ? अभी तो आराम नहीं है, आपको पता इतना सा था सर, अब वो इतना फैल गया बहुत सारा। आप ट्यूशन रखते हैं क्या? हाँ जी। तो इसमें मतलब कि घर पे ही है ना, मतलब हाँ मतलब आप बस वही करते हो, चैंटिंग करते हो ना, और कुछ भी करते हो एक्स्ट्रा? नहीं, अपनी सेल्फ पूजा ही ना ये? हाँ कहीं जाना आना नहीं है ना ये? नहीं मतलब किसी मंडली से शामिल नहीं है ना? नहीं मंडली से शामिल है, लेकिन वो ऐसा कोई वो नहीं है कि जाना ही है। आपकी इच्छा है, आप जाओ तो जाओ, नहीं जाओ मत जाओ, उस तरह से। नहीं, ग्रुप मतलब तो ग्रुप तो है ही। ग्रुप तो है ही, जाते हैं वहाँ पे। ये इसमें कब से आए हो? पहले से? 4-5 साल। मुझे 6 साल हो गए। तो क्या हुआ था ऐसा कि यहाँ आना भाया? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब बचपन से ही मतलब भक्ति भाव है, फैमिली में भी था? हाँ जी। हाँ, मेरी माता जी वो अपने बचपन से वो भजन करती है, भक्ति भाव जी। तो उनके संस्कार ही हम में आए हैं, हम बच्चों में। तो बचपन से मेरा भी रुझान था इस तरफ ही। लिटरेचर हिंदी से मैंने MA किया है। अच्छा। तो उसमें भी सारे
कवियों की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अब शादी के इतने सालों बाद गुरु आए जीवन में, तो भगवान की कृपा ही है, तो गुरु की शरण में कृपा हुई। जी। तो ये फिलॉसफी और लिटरेचर आपको पसंद है? हाँ। पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ती। तो इतने सारे देवताओं में कृष्ण को ये भी वैसे हेरिडिटरी फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, नहीं, आपने चुना है ना उनको? तो मैंने कुछ नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना। यूं समझ लो सर्वोपरि है। हाँ, कैसे? कृष्ण भगवान ही। तो आपने भी वही कृष्ण जी भगवान। लगाए हुए हैं यहाँ, आपने भी कोई और देवी देवता नहीं लगाए? शायद इनके लिए लगाया मैंने तो। नहीं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वही भगवान है, बाकी सब उनके अवतार हैं। आपको नहीं समझ में आया कि मैं क्यों मुग्ध हुई कृष्ण में? जैसे सावन चल रहा है, लोग शिव भक्त हो गए, शिव भक्त भी हैं, शिव जी को भी प्रणाम है, वो सबको भी है हमारे प्रणाम, आराध्य देव हैं। पर वायु पर chosen हमारे- one। हाँ, वो हमारे आराध्य तो यही है, कृष्ण ये जी। पता नहीं आपको, कृष्ण मुझे जी हैं, हमारे आराध्य, मेरे आराध्य तो कृष्ण जी हैं। ये इसमें सर शायद ये हो सकता है कि ये कोई पूछेगा नहीं तो आपको दवा होम्योपैथी की कर भी नहीं सकता वो जिंदगी में से। वो होम्योपैथी दवा नहीं देगा आपको, और खुजली की दवा देता है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद ये रीजन हो सकता है फॉर चूजिंग लॉर्ड कृष्णा कि इनको जो मतलब जिन गुरुजी से पे ये मोहित हुई ना, वो फॉलो करते हो उसको। वो कृष्ण जी के फॉलोअर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर आप आर्टिस्टिक है थोड़े सर, से? नहीं, मैंने- अगर देखो जैसे मैंने बताया ना, इन मैं गुरु- लिटरेचर हिंदी से मैंने एमए किया है। तो इन गुरुजी की बजाय अगर किसी दूसरे गुरुजी को गुरु बनाती तो किसी दूसरे भगवान को फॉलो करती नहीं ना, नहीं, ऐसा कुछ क्यों नहीं नहीं। करती? अरे नहीं, बचपन से ही जो पढ़ा है ना, उसी में मेरा प्रेम है। जो मैंने वो पढ़ाई पढ़े से करी चीज है, अलग है। उसमें जितने तो भी थोड़ा सा हटी भी है, हट योग भी आ गया इसमें। हट वो तो मैं हूँ। कृष्ण बस। नमस्ते सबको करना है, प्रणाम सबको है। बाकी मुंह नहीं लगाना किसी को। ठीक, कोई बात। ठीक है, अच्छा है, प्रेम है भगवान से। अच्छा जी, अरे ये 2 महीने पहले कैसे शुरू हुई है? मैंने तो बात पूछ ली। ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, कुछ आपने देखा कहीं बाहर गए, कोई स्विमिंग, कोई नहीं, स्विमिंग तो मुझे आती नहीं। कोई पसीने में नहाना करना? पसीने से ही हुआ होगा, हुआ होगा और क्या। गर्मियाँ थी अच्छी खासी। यमुना स्नान से हो सकता है? एह, इन ये होम्योपैथिक डॉक्टर ना ये तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि पेट्रोल की गति कैसी लगती है, क्योंकि मुझसे पूछ चुके हैं डॉक्टर साहब। नहीं, तो आप ही बताओगे, जो ही लिखूंगा मैं, तो मैं कुछ नहीं पूछने वाला। इसीलिए मैं बता हाँ, मतलब आप बताओगे वही कारण है। आपको जो नोटिस हुआ होगा, अरे यार, मैंने ये notice तो अच्छा, कुछ नहीं ये उस दिन ऐसे हुआ तो शायद उससे हो गया हो। तो आपका दिमाग है नहीं, तो मैं तो अब सर 2 महीने पहले की बात तो मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने क्या हुआ था। बस खुजली होती थी तो एक दिन बहुत दिन तक होती रही, तो फिर मैंने देखा, मैंने इतनी खुजली क्या हो रही है, देखूँ तो सही क्या बीमारी है नीचे। फिर मैंने थोड़ा सा मिरर में देखा तो एक स्पॉट था, एक क्या थोड़ा सा बड़ा हुआ। फैला था थोड़ा सा। फिर वो अब खुजली बढ़ती गई, वो फैलता गया। फिर मैंने कहा ठंडे गरम, सोना बैठना उठना, चलना फिरना, सुबह शाम रात दोपहर, ठंडा गरम हवा मैं पानी। सुबह से शाम तक गर्मी में रहती हूँ। क्यों? लेडीज के लिए पंखा कूलर है नहीं ना। तो घर के काम ही किचन इतने में होते हैं, काम किचन करो में तो भी इधर गर्मी करो, है, उधर किचन करो। कपड़े धो तो गर्मी है, झाड़ू पोछा करो तो गर्मी है। तो गर्मी से बढ़ती है क्या आपको खुजली? ये पहली बार ही हुआ ऐसा। तो अभी तो 2 महीने हो गए ना, तो अनुभव हो गया हो। गर्मी तो अच्छी पड़ी है। नहीं तो गर्मियाँ तो सालों से पड़ती आ रही हैं। तो पहले तो खुजली थी ना। हाँ, तो पहले नहीं थी ना। इस मैं ये बार पूछ रहा क्यों? हूँ, खुजली बढ़ती है क्या? मतलब कि आपको ये नहीं चीज़- नहीं नहीं, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ है। समझ नहीं रहा। इन 2 महीनों में आपने ये अनुभव किया क्या कि मैं तो पसीने में काम कर रही हूँ तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, हवा में बैठी हूँ, पसीना नहीं है तो कम होगी। जैसे 2 दिन मौसम अक्सर ऐसी ठंडा जगह होता पर है, है। वहाँ तो हवा भी नहीं पहुँचती ना। पसीने नहीं पहुँचते, आप ठंडे में बैठो, कम से कम मूवमेंट तो नहीं हो रहे तो पसीना तो नहीं जाएगा। कोई सा ही पार्ट हो, चाहे इनर थाइस हो, चाहे कहीं भी हो, आप बैठे हो रेस्ट में हो तो पसीना तो नहीं आएगा। हवा ठीक है, कपड़ों की थोड़ी हाँ, लगे, पसीने- एक एग्जैक्ट हो रहे हो आप, नहीं, पसीना हाँ, वहीं भी वही आएगा। इनका पूछने का मतलब है जैसे पसीने बारिश से आती है, तो- मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, पसीने में तो ज़्यादा ही 2-4 होती है दिन खुजली। 2-4 दिन मौसम पसीना है तो ठंडा गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो हो रही है।
याददाश्त कैसी? मेरी ठीक ठाक है। अच्छा, अभी कोई इन 2-4 महीनों में दिमाग में कोई तनाव रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे किनारे से क्यों ना कर रहे हो? कोई तनाव है ही नहीं। नहीं मतलब कि सोचा भी मैं फ्री माइंड हूँ सर, बिल्कुल भी। अच्छी फ्री माइंड को समझाएंगे सर तनाव तो आज सभी को है कुछ ना कुछ। नहीं, तो मुझे नहीं है। नहीं, तो जिसको जो डोमिनेंट होता है ना उस टाइम वो निकल जाता है। नहीं, मुझे नहीं। जिसको होगा वो बोलेगा। हाँ तो नहीं है ना, पर आप तो ऐसे करोगे तो सदियों से नहीं है मतलब कि कोई तनाव। पता ही नहीं है मुझे तो। ऐसे एकदम सटीक मना करते हैं, कोई तनाव लेते नहीं हो आप। फ्री माइंड क्या होता है? मस्त। मस्त लेकिन मैं तो नहीं मानता इस बात में, लेकिन मत मानो। मस्त का मतलब आप समझते हैं? तनाव तो सर जो पारिवारिक जो परिवेश है वो सबका ही होता है। बस परिवार में कुछ ना कुछ किसी की ना किसी के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। तो आपकी दूसरा मुझे किसी को बड़ों की वजह से होती है, किसी को छोटे बच्चों की वजह से होती है। ऐसे अपनी बताइए आप। मैं ठीक हूँ, कोई तनाव नहीं। शेयरिंग कम है आपका है? हाँ, और गुस्सा भी तो बहुत है। वो कहाँ पे रखते हो? तो सबको ही है गुस्सा तो। हाँ? आपको भी आता होगा गुस्सा तो? नहीं, बहुत शानदार आता है, इन्हें भी आता है। पर उम्र के हिसाब से सीख रहे हैं धीरे-धीरे कैसे हैंडल करें। मैं आता है तो निकाल देता हूँ। मैं उम्र के हिसाब से मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल करती हूँ, कम कर रही हूँ। बहुत कर रहे हो? नहीं आप तो आप बिना चादर पर्दा लगाए बताओ। मतलब मत करो आप कंट्रोल, अब करो। गुस्सा तो आता है पर भाई कंट्रोल करना बीमारी है ना। आप तो जो ओरिजिनल है वो स्वभाव बताओ। गुस्सा है आप नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या करो? बोलोगे, सामान फेंकोगे, नहीं। चिल्लाओगे, रोओगे, हर सारे हद कर लेना। आप क्या करें? मैं चिल्लाती हूँ। हाँ आप ये कह रहे थे कि मैं तो नहीं मानता, इनको कोई टेंशन नहीं। मैं तो भाई जैसे जो घर में जो होती हैं, आप भी मान लो सास ससुर की जो बात होती है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके हाँ, साथ में, वो कोई सब है, गलत सही तो होता वो नहीं। वो कुछ अलग करते हैं मेरे साथ के बिहेवियर वगैरह, वैसा वाला तनाव तो होता ही है। और वो है शादी से ही है। हाँ जी। हाँ, बस वही मान लो जो शादी से आप ही है। ज्योतिषी हो? हाँ? लग तो ऐसा ही रहा। आप डॉक्टर कम ज्योतिषी ज़्यादा हो। नहीं मैं तो रोज ये काम करता हूँ, आदत तो है। वही मैं बता रहा हूँ कि भाई वो वाला तनाव तो है। अगर ये जितना भी बोले कि भाई मेरे को कोई तनाव नहीं है, लेकिन मैं नहीं मान रहा इस बात को। शादी को कितना वक्त हो गया? 25 साल हो गए। तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है? हाँ, कि भाई मम्मी ने ऐसा कर दिया, पापा ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे को मेरे नहीं करने देते। वो सब बातें तो हैं ही। मेरी नहीं है। जो मैं करती हूँ वो मैं फिर अपनी मर्जी से कर लेती हूँ। फिर वो विरोध हो जाता है। मेरे को तो करना ही है ये। नहीं तो फिर वो विरोध भी, हाँ ये जैसे भी विरोध में कर ली, तो अब उन्होंने भी एक बार 2 बार बोला, अब उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया फिर कि ठीक है करती है, तू नहीं मानती तो फिर तू कर। और मैं ये कहता हूँ कि भाई, 1 बार 2 बार या 1 लाख बार 2 लाख बार? और मैं ये कहता हूँ 2 लाख बार मान लो। और क्या? और मैं ये कहता हूँ कि भाई हमको भी जीने का हक है। तो अगर ये कुछ गलत नहीं करती और अपनी मर्जी से आप कुछ करती है, नहीं फायदा है। नहीं न्यूट्रल नहीं हूँ मैं तो न्यूट्रल नहीं हूँ। मैं बल्कि ये कहता हूँ ना कि भाई अगर ये कुछ अपनी मर्जी से करती है जिसके लिए तुम लोग मना करते हो, तो वो चीज़ गलत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं करेगी? करे। कुल मिला के बात यहाँ रुकावट आ रही है कि समथिंग शी वांट टू डू विच इज़ नॉट सुटेबल टू योर मदर फादर और इन लॉज। हाँ, तो अगर ये उसको कर लेती है तो दे आर नॉट देखो यहाँ तो ये नहीं है कि ये रुक जाएगी, ये तो कर लेंगी। हाँ, तो वो हटी तो वाली बात है। 2 दिन बाद कर लेंगे या महीने में बात कर लेंगे। हाँ, बट शी विल लाइक डन इट। तो वो जो करा हुआ है वो उनको नहीं भराएगा। अब ये गुस्सा है कि अब वो 2 दिन नाराज रहेंगे, 6 दिन नाराज रहेंगे, बातों में मतभेद होंगे, मुंह फूले रहेंगे। ऐसा चल रहा है, 6 महीने चलता है, 6 महीने सही है, गुड रिगार्ड। हाँ मतलब 2-4 दिन ऐसे, फिर सब नॉर्मल है, सब फिर normal। कुछ आ गया, फिर नॉर्मल। बच्चे हैं ना नॉर्मल करने के लिए, वो कर देते हैं नॉर्मल। तो आपकी पीड़ा क्या है जो मैं बोल रहा हूँ? मेरी तो कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो अब बस नहीं इसमें अब तो छोड़ो आप, मैं और मतलब मेरे तो क्या brother- कैरी कर रहे हो आप इसमें? आप क्या कैरी कर रहे हो? किसमें?
ये सारा सीन बनता है, एक लगातार एक ही तरह की चीज़, एक ही पेड़ उगा है, उसमें फल लग गए हैं, तो आप इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर कि भाड़ में जाए, मुझे तो जो करना है, मुझे वृंदावन जाना है तो मैं तो जाऊँगी। और ये भी एक 6 साल से ही होने लगा है। मतलब आप भक्ति मार्ग पकड़ने का कारण ये भी हो सकता है कि झरपट से छुटकारा पाओ। यही कारण है सर, है ना? यही कारण है कि परिवार वालों ने आज तक अपनाया नहीं है। ससुराल वालों अब अपनाया नहीं है। बेटी को दूर, बहू को बहू ही नहीं समझा। तो अब मतलब कब तक टॉर्चर होती होगी। हाँ, टॉर्चर कोई ऐसा ही नहीं कि आपको फिजिकली हो, तो मेंटली भी हो जाता है। हाँ, और सही गलत नहीं है इसमें। आप ये समझो वो सही है, हम आपको गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो ये सेटिंग की बात है, वो सेटिंग वो स्क्रू सेट नहीं हो रहा। बस वही बात है, वो तो टॉर्चर तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन मेंटली ठीक भी नहीं हो पाता। वो तो घूमती रहती हैं बातें। चाहे आप एज गैप मानो या कुछ मानो, उनकी सोच अलग होती है। वो तो उनका तो पूरा तरीका ही बचत परियोजना। इसलिए अब यही समझ में आया है कि कोई अपना नहीं है, भगवान ही अपने हैं। बस भगवान के द्वार को खटखटाओ, तभी वो द्वार खोलेंगे और प्रेम से अपनाएंगे, क्योंकि संसार वाले को अपनाते नहीं। पर ये सर नॉर्मल सी टीचिंग में ये इतनी सारी इसकी क्या ये अच्छी बात वैल्यू है क्या इसकी? नहीं, ऐसे आपके बारे में जान लें, भक्ति मार्ग पे जाने के लिए और क्या क्या कारण है। सर इतनी सी खुजली, अभी तो बोल रहे बहुत परेशान हो, अब बोल रहे इतनी सी खुजली। परेशानी तो है ही। मतलब देखो, मैं भजन करना चाहती हूँ, वो नहीं हो पा रहा है इसके चक्कर में। इधर ही ध्यान लगा रहता है। रुक रहा है। सुबह आप वहाँ बैठते हैं वही बाजार, तो शाम को यहाँ। अच्छा, रोने में कैसे? क्या बताऊँ कैसे? मतलब रोती नहीं, रो चुकी जितना रोना था। किसी पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, इसलिए रोना जल्दी। तो रोने से तो प्रभाव थोड़ी पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? प्रभाव ही नहीं होना। सर हम रो रहे हैं, अगर आप मैं क्यों रो रही हूँ तो आप मुझे पूछोगे नहीं क्यों रो रही है, तो कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी कोई मतलब नहीं, रोए जाए भाड़ में। तो कॉन्सोलेशन सर टोटल एक वर्ड में ये है कि वैल्यू नहीं है। वैल्यू वैल्यू मतलब मेरी वैल्यू नहीं है, किसी को भी वैल्यू है ही नहीं, या वैल्यू खत्म हो गई है ही नहीं। है ही। इसकी नज़र में ये कहती है वैल्यू नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं कि वैल्यू है। तो अब ये तो इन लॉज की बात हो गई, अब तो इनकी बात है बाकी। ये भी वही उसी ग्रुप वही है। खून का असर है। पर सर ये मेरा बहुत साथ देते हैं। इन्होंने आज तक मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करा। तो फिर हटा दूँ इसको? हाँ, ये 50% मेरी तरफ। आपके साथ क्या सही चल रहा है इनका? 70-30 मान लो आप। मैंने एडजस्ट कर लिया सर। हाँ होगा। इनका सही चल रहा है या नहीं, पर मैंने एडजस्ट कर लिया। मेरे कहने का मतलब आपको शिकायत नहीं है बतौर बेटा और बतौर पति? अब नहीं है। अच्छा, पहले थी क्या शिकायत थी? वो शिकायत तो यही है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके 100% जिम्मेवार आप ही हो। वो तो है ही, शादी इन्होंने की है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं सर, वो पति कैसे कहलाएगा जो अपनी पत्नी को घर में सम्मान ही नहीं दिला सकता? सम्मान चाहिए था। हाँ, अब कुछ नहीं चाहिए। ऑनर्ड अब तो मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो बल्कि ये चाहिए कि मुझे इजाज़त दो कि मैं यहाँ घर बार छोड़ के वृंदावन सेट हो जाऊँ, मुझे वहाँ घर दिला दो। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, उस कुर्सी से उतर के दे रहा हूँ। अगर आप इस वजह से जा रहे हैं तो आप भक्ति मार्ग पर नहीं हैं।
क्योंकि आपने वजह बनाई है। नहीं नहीं, मैं इस वजह से नहीं कर रही। वो तो कॉल आएगी, आप जाओ। इस वजह से नहीं आ रही कि नहीं जा रही कि घर वाले वैल्यू नहीं दे रहे। अब तो वजह कुछ हो रही है। हाँ मतलब जो भी है आप समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि वजह दूर जाने की नहीं होनी चाहिए, वजह पास जाने की होनी चाहिए। वजह पास जाने की है, ठाकुर जी के पास जाने की वजह यही है कि अब उन्हीं से प्रेम है और किसी से प्रेम है ही नहीं। पर आप यूँ क्यों समझते हैं कि एक ड्रमिस्ट को ड्रम चाहिए बजाने के लिए? अगर साजिंदा बहुत अच्छा है तो उसको साज नहीं चाहिए? टूट जाते हैं साज बाद में, अंत तक। तो ये वृंदावन जाके वो ऐसा नहीं कि कृष्ण आपको वहाँ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। यहीं मिलेंगे। यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं, पर यहाँ तो ऐसे। पर मैं ये कह रहा हूँ कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ ड्यूटी और फिर नहीं, रिलीजियस। नहीं ऐसे वातावरण में तो कैसे मिलेंगे जब सुबह से लेकर रात तक बस काम ही करते रहो। भगवान की भजन नहीं करने देते घर वाले। वो तो ढोंग समझते हैं कि स्तुति काम नहीं करना चाहती इसलिए कर रही है। वो कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाओ, 2 मिनट बस खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो और आ जाओ। 2-2 घंटे भजन क्यों करना है? और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमें अपनी इनकम का 10% निकालना चाहिए ना दान के लिए, ये तो आप मानते हो। हाँ मतलब आप, मैं तो जो हैप्पी कर दे वो चीज़ अच्छी है। ठीक उसी तरह से हमें अपने समय का भी 10% भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो समय होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे का 10% कितना है आप बताइए आपको। तो उतना समय भगवान को देना ही चाहिए रोज, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति को। तो वो मैं जो देने का प्रयास करती हूँ तो फिर घर वाले चिल्लाते हैं कि तो क्यों बैठी रहती है ऐसे। तो ये सब चीज़ों से थोड़ी सी टेंशन हो ही जाती है। 25 साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर ली क्या आपने यहाँ करने वाले? नहीं, हो गई लास्ट ईयर हो गई। बहुत खुशी होगा। 25 साल नहीं होंगे अब शादी होंगी लोग? 25 तो होंगे, 50 नहीं होंगे। 25 भी मुश्किल, 40-50 में शादी करता है, 25 में 60 के बाद पहुँच जाता है। मेरे माता पिता भी 50 हुए हैं माता पिता होंगे तो हो रहे हैं अभी। तो आप और हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैंने अपनी माता जी को भी बोला है आपके पास आने के लिए, उनकी भी बहुत तकलीफ है, उन्हें भी कान में आवाज़ें सुनाई देती हैं।